जय सिया राम। रामचरित मानस के पाठ यानी टेक्स्ट को लेकर दो तरह की विचारधाराएं प्रचलित है। जैसे कि पांडुलिपियों में लिखा हुआ एवं उनके आधार पर प्रकाशित किया गया पाठ आदि से लेकर अंत तक स्वयं तुलसीदास जी ने ही लिखा हुआ पाठ है। अतः आम समाज में उसका आस्था के साथ पारायण होता रहता है। दूसरा मत है कि इसमें राम कथा के साथ साथ कुत्रचित विप्रों के वर्चस्व को भी आलिखित किया गया है तथा अनावश्यक विषयांतर करके भी नारियों के प्रति एवं पीड़ितों के प्रति हीन भाव दिखाया गया है। अतः तुलसीदास जी के रामचरितमानस का यह पाठ अपठनीय है, त्याज्य है। ये दोनों ही पक्ष आम समाज में विद्यमान है, जिसको नकारा नहीं जा सकता है। अब विश्वविद्यालयों के अध्यापकों का यह दायित्व बनता है कि वे रामचरितमानस के अध्ययन का तीसरा पक्ष अग्रेसारित करें। प्राचीन एवं मध्यकाल में लिखे गए ग्रंथों का जो पाठ होता है वह साद्यंत रूप में प्रायः मौलिक नहीं होता है, ऐसा अनुभव है। ऐसे ग्रंथों की पाठालोचना करनी ही चाहिए, जिससे बृहद समाज के सामने तीसरा पक्ष भी समुद्घाटित हो जाए। वर्तमान में सर्वांगीण पाठालोचना किए बिना ही मानस के प्रकाशित पाठ को केवल तुलसीदास जी के द्वारा ही लिखा गया माना जाता है। किंतु क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि रामचरितमानस में किसी अज्ञात व्यक्तियों ने हस्तक्षेप किया हो और उसके मूल पाठ को प्रदूषित किया हो? यह विचारणीय प्रश्न है। एवमेव तुलसीदास जी का स्वहस्तलेख भी अभी तक तो कहीं से मिला नहीं है। शायद उसको गायब किया गया हो अथवा वह कालग्रस्त हुआ हो। लगता है कि मौलिक पाठ के अभाव में हमें इस काव्य के परंपरागत पाठ का जीर्णोद्धार करना ही पड़ेगा। गंगा जी का पानी जब प्रदूषित हो जाता है तब हम प्रदूषित पानी का पान भी नहीं कर सकते हैं और उसको सागर में बहाकर व्यर्थ भी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए तो हमें वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट लगाना ही पड़ता है। इसी को नीर क्षीर न्याय कहा गया है। इस दृष्टि से यह वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। प्राचीन से प्राचीनतर पाठ का निर्धारण एवं संशोधन। प्रथम पायदान पर पाठालोचना का कार्य पांडुलिपियों के दस्तावेजीय प्रमाणों पर किया जाता है। उसमें प्राचीनतम पाठ की गवेषणा एवं उसकी संशुद्धि करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसको प्राथमिक पाठालोचना यानी लोअर टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म कहते हैं। पाठालोचक का प्रथम कर्तव्य होता है कि पांडुलिपियों के माध्यम से जो पाठ पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, उन पांडुलिपियों में से प्राचीनतम पांडुलिपि का चयन करे तथा उनमें संचरित हुई अशुद्धियों को दूर करे, जिससे प्रामाणिक पाठ तैयार हो जाएगा और वही प्रकाशन के योग्य बनेगा। ऐसा कार्य डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जी ने, प्रयाग विश्वविद्यालय के सम्मानीय प्रोफेसर ने भारी परिश्रम से संपन्न कर लिया है। किंतु यह कार्य प्रशंसनीय होते हुए भी पूर्ण रूप से संतोषजनक नहीं है। रामचरितमानस के पाठोद्धार का कार्य अभी पूर्ण रूप से संतोषजनक नहीं है। उसका एक उदाहरण हम दिखाते हैं। बालकांड के आरंभ में सज्जन प्रशंसा एवं दुर्जन निंदा का निरूपण करने वाले जो पद्य है, उसमें से एक चौपाई ऐसी भी है,
बायस पलियहि अति अनुरागा, हो ही निरामिष कबहु की कागा। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या सभी मांस का त्याग कर सकते हैं? इस पंक्ति में बायस और कागा शब्दों में पुनरुक्ति दोष दिखाई दे रहा है, अतः यह पाठालोचना का विषय बनती है। यहाँ अनुरागा शब्द के साथ तुक मिलाने के लिए कागा शब्द रखा गया है, अतः उसमें तो पाठ शुद्धि करना संभव नहीं है। किंतु सदल मिश्र ने सन 1810 में जो रामचरितमानस का पाठ प्रथम बार प्रकाशित किया था, उसमें बायस नहीं किंतु पायस शब्द मिलता है। पायस पालिय अति अनुरागा, हो ही निरामिष कबहु किं कागा। यानी अति अनुराग से पायस यानी दूध की खीर खिलाकर पाला गया कौवा क्या कभी निरामिष हो जाता है? इस तरह से एक नया पाठ प्राप्त होता है। अब सदल मिश्र की रामचरितमानस की आवृत्ति के अनुसार जब हमारे सामने बायस के विकल्प में पायस ऐसा दूसरा पाठांतर भी प्राप्त हो जाता है, तो उन दोनों पाठांतरों का हमें विश्लेषण करना होगा। वायस एवं कागा जैसे शब्दों के प्रयोग में जो पुनरुक्ति दोष आता था, उसकी तो निवृत्ति हो जाती है। तदुपरांत निरामिष शब्द के साहचर्य में पायस शब्द ही सुसंगत बैठता है। इस तरह से पायस पालिय अति अनुरागा, हो ही निरामिष कबहु की कागा पंक्ति अपने मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त करती है। पाठालोचना के कार्य में परंपरागत पाठ के एक भी साक्षी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, इसका यह निदर्श है। अभी तक रामचरितमानस के पाठ का बेहतर से अधिक बेहतर पाठ तैयार करने के अनेक प्रयास हुए हैं, जिसमें नागरी प्रचारिणी सभा काशी, गीता प्रेस गोरखपुर एवं डॉक्टर माता प्रसाद गुप्तादि के प्रयास उल्लेखनीय है। तथापि प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद जो सबसे पहला संस्करण निकला था 1810 में, जो सदल मिश्र जी ने संपन्न किया था, वो कलकत्ता से प्रकाशित किया था, उसका विनियोग शायद अभी तक नहीं हुआ है, जिसके कारण हम पुनरुक्तिग्रस्त पाठ को अभी भी ढो रहे हैं। प्राचीनतर पाठ की पुनः परीक्षा यानी उच्चतर समीक्षा। पाठालोचना के दूसरे पायदान पर उच्चतर समीक्षा के मानदंड से उसी प्राचीनतम पाठ की पुनः परीक्षा की जाती है, क्योंकि मूल ग्रंथकार के स्वहस्तलेख के अभाव में प्राचीनतम पांडुलिपियों में संचरित हुए पाठ में भी बड़ी कुशलता से, बड़ी गुप्ती के साथ परवर्ती काल के अज्ञात अनामी प्रतिलिपिकर्ता लोग मौलिक पाठ में बहुविध घालमेल करते थे। इस तरह का खिलवाड़ विशेषकर धार्मिक ग्रंथों के साथ होता रहा है। अतः प्राचीनतम पांडुलिपियों के सहारे तैयार किए गए पाठ में भी जल्दी से पकड़ में न आ सके ऐसे अनेक प्रक्षिप्तांश काफ़ी मात्रा में संगोपित स्थिति में रह जाते हैं। उन सब का पाठालोचक को पहले अभिज्ञान करना पड़ेगा, तत्पश्चात उन सब को हटाकर अधिक श्रद्धेय पाठ का या मौलिकता के नज़दीक का पाठ निर्धारित करना होगा। परंपरागत पाठ में प्रक्षिप्तांशों की पहचान के लिए उच्चतर समीक्षा के कतिपय मानदंड, कृतिनिष्ठ आंतरिक संभावना है कि नहीं, उसकी हमें पहली परीक्षा करनी चाहिए। दूसरा बिंदु है मूल कवि की दार्शनिक विचारधारा एवं शैली का परिपालन होता है कि नहीं। तीसरा बिंदु है पूर्वापर संदर्भ में कहाँ कहाँ विसंगतियाँ आती हैं और तज्जन्य आंतरिक विरोध कहाँ कहाँ पर है। चतुर्थ बिंदु है
प्रकरण के प्रतिपाद्य विषय में विषयांतर का प्रवेश हुआ है कि नहीं। इन मानदंडों से प्रक्षिप्त सिद्ध किए गए पाठ्यांशों को परंपरागत पाठ में से हटा देने के बाद अवशिष्ट रहे भाग में किसी भी तरह से पाठ का प्रवाह, विचार का प्रवाह, भाव का प्रवाह कहीं खंडित तो नहीं होता? क्या उसमें साद्यंत प्रवाहिता दिखाई पड़ती है कि नहीं? यह एक अंतिम परीक्षा हमें करनी चाहिए। इस तरह से कतिपय उदाहरण लेकर हम रामचरितमानस के पाठ की अब उच्चतर समीक्षा प्रस्तुत करते हैं। उच्चतर समीक्षा का प्रथम मानदंड कृतिनिष्ठ आंतरिक संभावना है या नहीं, उसकी परीक्षा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के आरंभ में मंगलाचरण करते हुए सोरठा छंद में इन पद्यों को प्रस्तावित किए हैं। जो सुमिरत सीधि होई, गणनायक करिबर बदन, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धिराशि शुभ गुण सदन, मुख होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवौ सकल कलिमल दहन, नील सरोरुहश्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सो मम उरधाम, सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन परनेह, करौ कृपा मर्दन मयन, बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। इन पद्यों में सबसे पहला जो सोरठा है उसमें करिबर बदन यानी गणपति की स्तुति की गई है। दूसरे पद्य में मुख होई बाचाल इत्यादि शब्दों से भगवान की जब कृपा होती है तो गूंगा भी बोलने लगता है और पंगु व्यक्ति भी पर्वत पर चढ़ जाता है, ऐसा कहा गया है। यह दूसरे क्रमांक का सोरठा वह आंतरिक संभावना के विरुद्ध जा रहा है, वो प्रक्षिप्त लग रहा है। गणेश वंदना के बाद तुरंत प्रस्तुत तो होना चाहिए विष्णु की स्तुति। नील सरोरुह श्याम, इन शब्दों से क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु की आराधना होनी चाहिए। और उसके बाद भगवान शंकर की स्तुति करने वाला चौथे क्रमांक पर रखा गया जो सोरठा है वो कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणा अयन, भगवान शंकर की स्तुति है। और पांचवें क्रमांक पर तुलसीदास जी ने अपने गुरु नरहरि की स्तुति प्रस्तुत की है। तो जब मंगलाचरण कर रहे हैं तुलसीदास जी, तो उसमें गणेश वंदना के बाद तुरंत विष्णु वंदना और तत्पश्चात शंकर की वंदना होनी चाहिए। तो ये जो सीक्वेंस है वो डाउटफुल है। यह सोरठा प्रक्षिप्त है क्योंकि उसमें प्रकरण क्रम भंग दोष हो रहा है। मंगलाचरण के पद्यों में द्वितीय क्रमांक का सोरठा जिसमें मुख होई बाचाल इत्यादि कहा गया है वह प्रक्षिप्त है क्योंकि उसमें अनेक दोष हैं। गणेश, विष्णु, शंकर और गुरु नरहरि की वंदना की आनुक्रमिकता में वह विक्षेप पहुंचाता है। इस सोरठा में किसी भी देव विशेष की वंदना तो है ही नहीं, तथा उसके तृतीय एवं चतुर्थ चरण में सोरठा छंद की मात्राओं का भी भंग हुआ है। दयाल शब्द को बीच में से ही तोड़कर वहाँ दया के बाद यति दिखानी पड़ती है। कोई भी कवि
अपने काव्य के आरंभ में ही ऐसी दोषयुक्त रचना नहीं कर सकता है। अतः तुलसीदास जी के कवित्व की रक्षा करने के लिए उस सोरठा को प्रक्षिप्त घोषित करके हटाना ही चाहिए। ऐसा करने से वंदना के प्रवाह का सातत्य सिद्ध होता है। अरण्यकांड में राम, सीता, लक्ष्मण जा रहे हैं, उसका एक वर्णन देखते हैं। यही विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देत, जाहि चले देखत विपिन सिय सौमित्री समेत। वन की शोभा को देखते हुए सौमित्री सहित, सीता सहित राम चल पड़े। जो रघुकुल कमल रवि है, ऐसे राम जा रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कैसे जा रहे हैं। आगे राम लखन भय पाछे, तापस वेश विराजत काछे। तापस वेश में सज्ज राम लखन जा रहे हैं और उभय बीच सिय सोहत कैसी। दोनों भाइयों के बीच में सीता माता कैसी शोभा दे रही है। ब्रह्म जीव बीच माया जैसी, ब्रह्म और जीव के बीच में रही माया के समान माता सीता जी शोभायमान हो रही है। कवि तुलसीदास जी ने यहाँ उपमाओं की बौछार लगा दी है। बहुरी कहो छवि जस मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई। जैसे मधुमास वसंत ऋतु और कामदेव के मध्य में रति विलसित हो रही हो, ऐसी शोभा हो रही है। उपमा बहुरी कहो जिय सो जोही, जनु बूध विधु बिच रोहिणी सोही। जैसे बूध और चंद्रमा, विधु यानी चंद्रमा, दोनों के बीच में रोहिणी जैसे शोभायमान होती हैं, ऐसे सीता जी माता शोभायमान हो रही है। कवि आगे कहते हैं, प्रभुपद रेख बीच बीच सीता, धरति चरण मग चलति सभीता। राम सिय राम पद अंक बचाए, लखन चलहि मग देहि दहिने बाए। ये जो पूरी 122 या 123 नंबर का जो दोहा है और उसके नीचे आई 4 चौपाइयाँ हैं, वो पूरी पाठालोचना का विषय बनती हैं। उसमें आंतरिक संभावना ज़्यादा समझ में नहीं आती हैं, वो संभावना विरुद्ध पाठ लग रहा है, इसलिए उसकी हम अब आलोचना करेंगे। सबसे पहले तीसरी चौपाई लेते हैं। प्रभुपद रेख बीच बीच सीता, धरति चरण मग चलति सभीता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगु दाहिन लाए। ये अयोध्या कांड से प्राप्त हो रही पंक्तियां हैं, जिसका अनुवाद है, प्रभु राम के पद चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी डरती हुई मार्ग में चल रही है और लक्ष्मण जी राम और सीता दोनों के पद चिन्हों को बचाते हुए उन पद चिन्हों को दाहिने रखकर मार्ग पर चल रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमने कुरुक्षेत्र की पांडुलिपि अभी आपको दिखाई, उसमें बराए के स्थान पर बचाए पाठांतर है और लाए के स्थान पर बाएं ऐसा पाठांतर है। उन पाठांतरों के अनुसार देखा जाए तो लक्ष्मण जी राम और सीता दोनों के पद चिन्हों को दाहिने बाएं रखते हुए, यानी इधर से उधर कूदते हुए मार्ग पर चल रहे थे। यहाँ तीनों के चलने की रीति अस्वाभाविक एवं थोड़ी हास्यास्पद लगती है। अब उसकी हम पाठालोचना करेंगे। पाठांतरों के चयन के लिए जो आवश्यक है, ऐसा परामर्श अब करना होगा कि प्रभुपद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलति सभीता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगु दाहिन लाए। तो वन की शोभा को देखते हुए
ये तीनों जिस तरह से चल रहे हैं उसका वर्णन करने वाली यह चौपाई आंतरिक संभावना के विरुद्ध लगती है, क्योंकि एक और वन की शोभा देखने की बात है जो आरंभ में कही गई है, और बाद में जिस ढंग से ये दोनों चल रहे हैं, सीता जी और देवर लक्ष्मण, वो अस्वाभाविक सा लगता है। अतः उसकी पाठालोचना करनी होगी। यहाँ सभिता पद के साहचर्य में बचाए पाठांतर अधिक ग्राह्य लगता है। तो अभी जो प्रामाणिक पाठ के रूप में माता प्रसाद गुप्त ने या गीता प्रेस गोरखपुर से छपा हुआ पाठ है, उसमें पांडुलिपि, जो कुरुक्षेत्र वाली पांडुलिपि हमने बताई है, ऐसी और भी पांडुलिपियाँ हो सकती है, उनमें चल रहे पाठ की ओर ध्यान न देते हुए कुछ गंभीर अर्थ निकालने के आशय से ये नए पाठांतर को स्थान दिया गया है। लेकिन सभिता पद के साहचर्य में तो बचाए पाठ अधिक ग्राह्य लगता है। और दाहिन लाए, वो पीयूष टीका में जो उसका विशिष्ट अर्थ किया है कि लक्ष्मण जी के मन में परिक्रमा लगाने का भाव था, इसीलिए बड़े भाई राम और माता सीता जी के चरणों को वो अपनी दाहिनी ओर रखते हुए, क्योंकि परिक्रमा लगाने के लिए हम देव की मूर्ति को अपने दक्षिण हस्त की ओर रखते हुए चलते हैं, तो परिक्रमा लगाने का जो ख्याल उसमें दाखिल किया गया है वो अर्थघटन पीयूष टीका में बताया है। इसलिए उन लोगों ने चुना है दाहिन लाए। तो ये दुराकृष्ट थोड़ा अर्थघटन लगता है। और सीता पद का जो अन्वय है वो धरती के साथ होता है, किंतु प्रथम पंक्ति का अतिक्रमण करके दूसरी पंक्ति में जाना ठीक नहीं है। तो पाठांतर बदलकर परंपरागत पाठ की सुरक्षा यहाँ करने का उपक्रम किया गया है, ऐसा लगता है। और बीच बीच वाली वर्तनी जो है वो 16 मात्राएं पूर्ण करने के लिए प्रयुक्त की गई है। ऐसा अन्य स्थान भी है कि जहाँ पर गोस्वामी जी ने वर्तनी बदलकर दो तरह की वर्तनियाँ का उपयोग करके 16 मात्राएं ठीक बिठाई है। लेकिन निष्कर्षतः 122 क्रमांक का जो दोहा है वो दहुआ और अनुगामिनी 4 चौपाइयाँ प्रक्षिप्त ही लगती है। इस विषय की चर्चा अभी और भी अनुगामी पृष्ठों में आने वाली है। पाठ की प्रामाणिकता की परीक्षा करने के लिए जो दूसरा मानदंड है वह यह है कि दार्शनिक विचारधारा में सांकर्य एवं निरूपण शैली में विसंगतियां है या नहीं। रामचरितमानस यह केवल राम कथा नहीं है, लेकिन एक राम विषयक अलग सा दर्शन ही गोस्वामी जी ने यहाँ प्रस्तुत किया है। लेकिन उनके दार्शनिक विचारों में जो उपमाएं दी गई है उसको देखते हुए इन विचारों में थोड़ा सांकर्य लग रहा है। उसका पहले निदर्शन देख लेते हैं, कहाँ पर क्या क्या कहा गया है। जैसे कि यहाँ 3 स्थान पर 3 अलग अलग उपमाएं दी जा रही हैं। श्रुति से तु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जगु पालती हरति, रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शिशु अहिसु, महिधरु लखनु सचराचर धनी, सुरकाज धरी नर राज तनु, चले दलन खल निशिचर अनि। यहाँ पर राम को जगदीश यानी भगवान विष्णु कहे गए हैं, माता जानकी को माया, सीता जी को माया कही है, और सहस्र शीश वाले अहीश यानी नागराज जो मही को धारण करने वाले हैं, वो शेषनाग का अवतार ही लक्ष्मण जी है, ऐसा कहा गया है। तो ठीक है, अन्यत्र क्या कहा है? किंतु अन्यत्र इन तीनों को ब्रह्म, माया और जीव भी कहे हैं। जैसे कि उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। दोनों भाइयों के बीच में सीता जी कैसे शोभायमान हो रहे हैं, तो जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में भगवान की माया होती है।
इस रूप में सीता जी शोभायमान हो रहे हैं। और एक तीसरा स्थान है जहाँ पर अयोध्या कांड में कहा है कि जगुपेखन तुम देखन देख निहारे, यानी जगत वो दृश्य है और भगवान श्री राम वो दृष्टा है। आगे लिखा है विधि हरि शंभु नचाव निहारे। श्री राम तो ऐसे हैं कि जो विधि यानी ब्रह्मा जी, हरि यानी विष्णु और शंभु, इन तीनों देवताओं की त्रिपुटी को नचाने वाले हैं। और आगे ये भी लिख दिया है उस पंक्ति में कि तेऊ न जान ही मर्मु तुम्हारा। ये तीन देवता भी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी, श्री राम के मर्म को नहीं जान पाते हैं। यानी श्री राम को तुलसीदास जी ने देवता त्रिपुटी के ऊपर स्थापित कर दिए हैं। वो ऐसी एक तीसरे तरह की विचारधारा भी यहाँ प्रस्तुत कर दी है। इन तरह तरह की उपमाओं और उनके द्वारा जो दर्शन प्रसारित किया जा रहा है उसको देखते हुए कुछ प्रश्न खड़े होते हैं। क्या तुलसीदास जी ने ही तीनों तरह की पंक्तियाँ लिखी होगी? यानी क्या तुलसीदास जी ही अपने दार्शनिक विचारों में सांकर्य पैदा कर रहे हैं? ये हमारा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, क्या इन तीनों को लिखने वाले व्यक्ति भिन्न भिन्न हो सकते हैं? थोड़ा सोचने की जरूरत है यहाँ पर। पूर्वोक्त दो आशंकाओं में से दूसरी आशंका की संभावना हमें अधिक लगती है, जहाँ पर हमने कहा था कि क्या इन तीनों को लिखने वाले व्यक्ति भिन्न भिन्न हो सकते हैं। समग्र अयोध्या कांड में 24-24 दोहाओं की समाप्ति होने पर एक छंद आता है और उस छंद में किसी भी तरह से तुलसी या तुलसीदासु इन शब्दों से मूल कवि के यानी तुलसीदास गोस्वामी जी के नाम का सन्निवेश किया गया है। इस कांड में इस तरह से 326 दोहे हैं और प्रति 24 या 25 दोहे के बाद आने वाले छंदों की कुल संख्या 13 है। उनमें से 12 छंदों में तुलसी का नाम समाविष्ट किया गया है, किंतु केवल पूर्वोक्त छंद में, जिसमें राम सीता लक्ष्मण को अनुक्रम से विष्णु, माया और शेषनाग बताए हैं, उसमें तुलसी का नाम नहीं है। अतः यह आशंका दृढ़ होती है कि इस छंद का रचयिता व्यक्ति मूल तुलसीदास नहीं होगा, कोई भिन्न व्यक्ति है ये लिखने वाला। इस तुलसीदास जी के नाम का जो अभाव है, इस क्षति को लेकर पीयूष में बड़े बड़े मर्मज्ञों ने कुछ सोचा हो, ऐसा लगता नहीं है। पूरे अयोध्या कांड का जो बाह्य शिल्प है उसके विरोध में इस पर्टिकुलर छंद की रचना जा रही है, इसीलिए वो प्रक्षिप्त होने की संभावना ज़्यादा है। इसी बात के समर्थन में दूसरा भी हम कृतिनिष्ठ तांत्रिक प्रमाण दिखा रहे हैं। अयोध्या कांड में कवि की दार्शनिक विचारधारा से एक विरुद्ध जाने वाला अन्य प्रकार का उपमा कथन भी द्रष्टव्य है। यही विधि रघुकुल कमल रवि मग लोगन सुख दे, जाहि चले देखत विपिन सिय सौमित्री समेत। जो हमने पांडुलिपि दिखाई थी उस सेक्शन का ये अयोध्या कांड का संदर्भ है। ते रघुकुल कमल रवि, रघुवंश के कमलों को विकसित करने वाले सूर्य समान भगवान श्री राम लोगों को सुख देते हुए आगे जा रहे थे। जाही चले देखत विपिन, वन को देखते हुए जा रहे थे सौमित्री और सीता को लेकर। तो वहाँ पर बहुरी कहऊ छवि जैसी मन बसई। तुलसीदास जी कहते हैं जैसी छवि इन तीनों को जाते हुए देखकर मेरे मन में जैसी छवि आकारित होती है, उसको मैं उपमा दे रहा हूँ। जनु मधु मदन मध्य रति लसई, जैसे मधुमास वसंत ऋतु और मदन यानी कामदेव के मध्य में रति शोभायमान होती है, उस तरह से वो जा रही है। उपमा बहुरी कहऊ जिय जोही,
जनु बूध विधु बिच रोहिणी सोही, जैसे बुध ग्रह और चंद्रमा के बीच में रोहिणी शोभायमान होती हैं, ऐसे माता सीता शोभायमान हो रहे हैं। तो इन पंक्तियों में आप देखेंगे तो मात्रा की दृष्टि से भी कुछ अनुचित सा है। तो दोहा में यतिभंग एवं मात्राओं की अनियमितता ध्यानास्पद है, जहाँ पर छंदो बंधारण का भंग हो रहा है। दूसरा तर्क यह है कि राम सीता लक्ष्मण जो उपमेय की कोटि में है, उनके क्रम में भंग हो रहा है जब ऐसी उपमा दी जा रही है कि मधु मदन मध्य रति लसई। तो मधुमास वो तो मित्र है, अनुज नहीं है कामदेव का। तो मधु रति मदन, अब आप देखिए लक्ष्मण जी को मधुमास की उपमा दी जा रही है जो उनके अनुज है राम के, लेकिन यहाँ पर तो मदन का मित्र है मधुमास। तो ये उपमान उपमेय में जो एक विसंगति पड़ी है वो भी मूल कवि के हाथ से शायद नहीं लिखी गई होगी। उसी तरह से जो उपमाओं की बौछार लगाने के उत्साह में ये कोई अज्ञात कवि बीच में हस्तक्षेप कर रहा है, वो ऐसा भी लिख रहा है कि जनु बूध विधु विध बिच रोहिणी सोही। बुध ग्रह यानी जो चंद्रमा का पुत्र है और विधु यानी चंद्रमा, उनके बीच में जैसे रोहिणी शोभायमान होती है ऐसे सीता शोभायमान हो रहे हैं। तो ये भी उपमा लक्ष्मण के साथ घटित नहीं होती है, ये विसंगति है, आंतरिक विरोध है। यहाँ पर आंतरिक संभावना के विरुद्ध में जा रही है उपमाएं। तो उपमान वाक्य की पंक्ति में भी मात्रा भंग हो रहा है। इन सब से अन्य कर्तृत्व द्योतित हो रहा है, जिसकी ओर हमें ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। उच्चतर समीक्षा में यही तो करना है हमें। और पीयूष टीका में भक्त टीकाकारों का व्याख्यान हृदय है किंतु दुराकृष्ट लगता है। इसीलिए ये पूरा जो एक दोहा और उसके अनुसंधान में आ रही जो चौपाइयाँ हैं वो प्रक्षिप्त होगी ऐसा लग रहा है। अब देखेंगे रामचरितमानस के परंपरागत पाठ में पूर्वापर संदर्भ में विसंगतियाँ कहाँ कहाँ पर है और तज्जन्य आंतरिक विरोध कहाँ आता है। प्रसंगालेखन में जहाँ पर पूर्वापर में विरोध पैदा होता है उसका आप एक उदाहरण देखते हैं जो लंका कांड से लिया गया है। लक्ष्मण ने रावण के पुत्र मेघनाद का वध कर दिया। हनुमान जी उसका मृतदेह उठाकर लंका के दरवाजे पर रखाए। अब जैसे ही रावण ने अपने पुत्र के अवसान का वृत्तांत जाना वैसा ही वह मूर्छित हो गया। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुत बद सुना दसानन जबहि मूर्छित भयउ परेउ मही तबहि मंदोदरी रुदन कर भारी पुर ताड़न बहु भांति पुकारी नगर लोग सब व्याकुल सोचा सकल कहहि दस कंधर पोचा। रावण ने ज्यों ही पुत्रवध का समाचार सुना त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए, सभी रावण को नीच कहने लगे। यहाँ तक का प्रसंगालेखन प्रसंग के अनुरूप चलता है, किंतु उसके पश्चात आए हुए दोहा और एक चौपाई की मौलिकता संदेहास्पद है। रावण का उपदेश पूर्वापर में विरोध पैदा करने वाला है, ऐसा भी आलेखन अनुगामी चौपाइयों में दिख रहा है। तब दस कंठ विविध विधि समुझाई सब नारी नस्वर रूप जगत सब देखऊ हृदय विचारी तिन्हि ज्ञान उपदेशा रावण आपुन मंद कथा शुभ पावन पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचर ही ते नर न घनेरे। अर्थात तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नाशवान है, हृदय में विचार कर देखो। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश किया
वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथाएं, उनकी बातें शुभ एवं पवित्र है। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। सुग्न पाठक को यहाँ पूर्वापर में जो विरोध आ रहा है वह स्पष्ट दिखाई देगा, क्योंकि पहले तो रावण अपने पुत्र के वध के समाचार को सुनकर स्वयं मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया था, तो वही तुरंत कैसे अपनी स्त्रियों को उपदेश देने लगे? इन दोनों ही प्रक्षिप्त अंशों को यदि हम बीच में से हटा लेते हैं तो उसके बाद में रावण का पुनः अग्रिम युद्ध के लिए अपनी सेना को आदेश देने का जो निरूपण है वह संगत लगता है। बीच में आया रावण का उपदेश अप्रासंगिक एवं पूर्वापर में विरोध पैदा करने वाला है, इसलिए वो प्रक्षिप्त है। इस उच्चतर पाठ समीक्षा के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह पाठ तुलसीदास जी के अपने हाथों से लिखा हुआ नहीं है, किसी ने बीच में यहाँ हस्तक्षेप किया है। वर्ण्य विषय में पूर्वापर में विरोध आता हो, ऐसा एक दूसरा उदाहरण भी देखते हैं जो भी प्रक्षिप्त अंश की पहचान करवाएगा। राम वाल्मीकि के आश्रम में पहुँचते हैं और अपने उचित निवास का स्थान वो पूछते हैं। वहाँ क्या वर्णन है? वहाँ तुलसीदास जी लिखते हैं कि वाल्मीकि मन आनंदु भारी मंगल मूर्ति नयन निहारी, तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई, तुम त्रिकाल दरसी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा। श्री राम कहते हैं कि वाल्मीकि आप तो त्रिकालदर्शी मुनि हैं, मुनीश्वर हैं, और हस्तामलकवत सारे ब्रह्मांड को आप देख रहे हैं। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जे ही भांति दिन बनुरानी। एक और वो वाल्मीकि की प्रशंसा कर रहे हैं कि आप हस्तामलकवत सारे विश्व को देखने वाले हैं। तो ऐसे मुनि से कुछ ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान की चर्चा विचारणा करना के बजाय इस पंक्ति में कहा जा रहा है कि प्रभु राम ने अयोध्या में क्या क्या हुआ, रानी कैकेयी ने उनको कैसे वनवास दिया, वो सब बात बता रहे हैं। जेहि जेहि भांति दिन बनु रानी, ये वनवास कैसे प्राप्त हो वो बात बता रहे हैं। उसकी सराहना करते हुए वाल्मीकि के मुख में ऐसा भी दोहा रखा गया है, तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराऊ, मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सबु मम पुण्य प्रभाव, देखी पाय मुनिराय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहाँ राउर आयसु होई, मुनि उद्बेगुन पावई कोई, मुनि तापस जिन्ह ते देखु लहही, ते नरेश बिनु पावक दहही। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहई कोटि कुल भूसर रोषु। अस जिय जानी कहिय सोई ठाऊं, सिय सौमित्री सहित जहाँ जाऊं। तहाँ रचि रुचिर परन तुरन साला, बासु करो कछु काल कृपाला। अब मुझे वो स्थान दिखाइए कि जहाँ पर मैं सौमित्री, लक्ष्मण और सीता के सहित जाकर पर्णकुटिया बनाकर वहाँ मैं निवास करूँ। ऐसा स्थान मुझे बताइए कि जहाँ पर रहने से मेरे कारण कोई मुनि को उद्वेग पैदा न हो जाए, क्योंकि मुनि और तापस को यदि कोई उद्वेग हो जाएगा तो वो नरेश के लिए, राजा के लिए उचित नहीं ठहरता, सिद्ध नहीं होता। वो पावक बनकर राजा को जला देता है। उसके बाद जोड़ते हैं मंगल मूल विप्र परितोषु। यदि विप्र को, ब्राह्मण को आप परितुष्ट करेंगे, संतुष्ट करेंगे तो वो मंगल का मूल है। और दहाई कोटि कुल भूसर रोषु, ये भूदेव जो होते हैं उनका यदि आप रोष प्राप्त कर लेंगे तो वो आपको जला देंगे। तो ब्राह्मणों से बचने की बात भी राम के मुख में रख दी है। इसमें दो तीन विसंगतियाँ दिख रही हैं। अभी एक तो सुमंत्र अयोध्या पहुँचा नहीं है, दशरथ का मरण भी नहीं हुआ है,
और भरत मिलन की बात तो बहुत दूर खड़ी है, तब दोहा के शब्दों की संगति कैसे बिठाई जाएगी? दूसरा बिंदु, राम जब कहते हैं कि ऐसा स्थान दिखाओ कि मुनि तपस्वी को उद्वेग न होवे, क्योंकि विप्र भूदेव का रोष नरेश को यानी राजाओं को जला देता है इत्यादि। लेकिन राम का तो अभिषेक हुआ ही नहीं था, वे अपने को राजा के रूप में कैसे बता रहे हैं? यह स्पष्ट विसंगति है, जो केवल ब्राह्मण वर्चस्व को स्थापित करने के लिए लिखा गया है ऐसा लगता है। क्योंकि रामचरितमानस में अन्यत्र तो तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा है कि राम का जन्म तो असुरवध के लिए हुआ है। तो ये जो विप्र के कोप से बचने की बात, उनके महिमा को बढ़ाने की बात यहाँ जोड़ी गई है, वो प्रक्षिप्त लगती है। उच्चतर समीक्षा का चतुर्थ मानदंड, प्रकरण के प्रतिपाद्य विषय में विषयांतर का प्रवेश हुआ है कि नहीं। सुंदरकांड में विषयांतर के रूप में एक चौपाई का प्रक्षेप। राम वानर सेना को लेकर समुद्र के उस पार जाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने धनुष बाण उठाए। तब समुद्र क्षुभित हुआ और विप्र का रूप धारण करके प्रभु के सामने उपस्थित हुआ। वह बोला, प्रभु भल किन्ह मोहि सिख दीन्ही, मरजादा पुनि तुम्हारी किन्ही, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अर्थात प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी हैं। इस पंक्ति के कारण दलित समाज में और नारी समाज में तुलसीदास जी के प्रति भारी आक्रोश खड़ा हुआ है। अतः व्याख्याकारों ने उसके बचाव पक्ष में ताड़ना शब्द के वाच्यार्थ को नहीं लेना है, उसके तो विविध लक्ष्यार्थ हमको लेना चाहिए, ऐसी बातें बताई है। वे कहते हैं कि ताड़ना शब्द का अर्थ शिक्षण देना ऐसा होता है। इस व्याख्या के समर्थन में वो बताते भी हैं, लालयेत पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताड़ेत, प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रे मित्रम इव आचरेत। लेकिन यहाँ पर ताड़ना शब्द का अर्थ शिक्षण ही होता है ऐसा भी कौन कहेगा? यानी ये समर्थन में दी गई पंक्ति भी चिंत्य है। और वाच्यार्थ का बाद कहाँ कैसे होता है, क्यों लक्ष्यार्थ लेना आवश्यक लगता है? जो भी प्राप्त हुआ है उसका समर्थन करने में सब जुटे हैं। कोई पाठालोचना की दृष्टि से यहाँ सोचेगा तो लगेगा कि इस तरह के परंपरागत पाठ की सुरक्षा करने के जो भी प्रयास हो रहे हैं वे स्थितस्य गति समर्थनीया वाली व्याख्या है। उससे तो भला यही होगा कि हम इस पंक्ति को विषयांतर के रूप में सिद्ध करें उच्चतर समीक्षा के मानदंड से और उसको प्रक्षिप्त घोषित करके बीच में से उसको हटा दें। पाठालोचना में स्थितस्य गतिश चिंतनीया होना चाहिए, न तो समर्थनीया। इस प्रसंग में सबको लगता है कि समुद्र अपने को गंवार कह रहा है और वह अपने को ताड़न का अधिकारी बता रहा है। लेकिन समुद्र ने कोई गलती कर दी हो और फिर वह अपने अपराध की क्षमायाचना करता हो, ऐसा तो हमें कुछ लगता नहीं है। ये पंक्ति शूद्र और नारी इत्यादि पर कैसे घटित होगी वो मूल सवाल है ही नहीं। ये समुद्र पर घटित होती है या नहीं होती है उस पर ही हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। समुद्र ने तो स्पष्ट कहा है कि प्रभु ने ही समुद्र के लिए जो मर्यादा बांधी है उसका तो वह परिपालन कर रहा है, उसमें तो उसका कोई अपराध नहीं है। प्रभु स्वार्थवशात समुद्र पर गलत दबाव डाल रहे हैं। यदि इस बात को ध्यान में लेंगे तो
सद्य समझ में आएगा कि मर्यादा पुनि तुम्हारी किन्ही इस पंक्ति के बाद में रखी गई ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी पंक्ति सर्वथा अप्रस्तुत है। उसमें प्रतिपाद्य विषय का सातत्य नहीं है। इस पूरी चौपाई में ही यदि पूर्वापर में संगति नहीं है तो उसका कर्तृत्व तुलसीदास जी के नाम पर क्यों आरोपित किया जा रहा है? सारांशतः निर्णय तो ऐसा निकल रहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी यह पंक्ति प्रक्षिप्त है। यह रचना तुलसीदास जी की नहीं हो सकती है। इसी संदर्भ में कुछ अन्य जुक्तियाँ भी सुनिए। चतुर्थ चौपाई में समुद्र ने कहा है कि प्रभु की आज्ञा अनुलंघनीय है, अतः आपको जो शोभास्पद हो वह बताइए, मैं वैसा ही करूँगा। समुद्र तो अपने रूत का पालन कर रहा है, फिर प्रभु को जो उचित लगे सो वे कर सकते हैं। आगे पीछे रखे गए ऐसे वाक्यों के संदर्भ में तो उपर्युक्त तीसरी चौपाई मूल पाठ के रूप में अग्राह्य ही है। इस प्रक्षेप को हटाना होगा। यदि इस सुंदरकांड की इस पंक्ति को प्रक्षिप्त घोषित करके बीच में से उसको हटा देंगे तो अनुगामिनी पंक्ति के साथ विचार प्रवाह का सातत्य भी पाया जाता है। जैसे कि प्रभु प्रताप मैं जाब सुखाई उतरही कटकु न मोरी बढ़ाई प्रभु आज्ञा अपैल श्रुति गाई करो सो बेगी जो तुम्ही सुहाई। आपको जो शोभास्पद हो वो आप कर सकते हैं। मैं तो मेरे रूत का, मेरे धर्म का, मुझे सौंपी गई जिम्मेदारी का परिपालन कर रहा हूँ। वो अपनी बात स्पष्ट रूप से बोल रहा है समुद्र। दूसरा बिंदु यह भी धातव्य है कि शबरी के हाथों से दिए गए फल श्री राम ने खाए हैं, उसको भामिनी तक का दर्जा भी दिया है। उसी संबोधन से उसका संबोधन हुआ है और उसको मोक्ष भी दिया गया है। वह तुलसीदास क्या दलितों और नारियों को ताड़न के अधिकारी कह सकते हैं? पूरे रामचरितमानस को आप देख लीजिए कि राम ने इन लोगों का तिरस्कार कतई नहीं किया है, बल्कि सम्मान किया है, आदर के साथ अपने अंक में ग्रहण किए हैं। अब इतना ही कहना अवशिष्ट रहता है कि रामचरितमानस में अन्यत्र भी दलित और नारी के लिए जो जो घटिया सोच बारंबार मुखरित हुई है वे सारे पाठ्यांश भी सर्वथा प्रक्षिप्त ही होंगे। उसको हमें हटाना चाहिए। रामचरितमानस की पाठालोचना करने के लिए पाठालोचक को सबसे पहले ये भी जानना जरूरी है कि समग्र भारतीय वाङ्मय के जो भी ग्रंथ हैं उनमें कितने तरह का पाठ प्रचलन में है। तो पाठ वैविध्य की जानकारी होनी चाहिए। साथ साथ में पाठ संचरण की विधा, हाउ अ पर्टिकुलर टेक्स्ट इज ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, उसका भी ख्याल उसके मन में स्पष्ट होना ही चाहिए। तब जाकर वो रामचरितमानस की सम्यक पाठालोचना कर पाएगा। तो मुख्य तौर पर देखा जाए तो एक दृष्ट साहित्य है। ऋषि मुनियों ने जिन वेद मंत्रों का दर्शन किया था वो दृष्ट साहित्य है जो हमारे मंत्र संहिताओं में संरक्षित है, जिसको हम अकर्तृक रचनाएँ कहते हैं, अपौरुषेय ज्ञान कहते हैं, जो अद्यावधि अक्षुण्ण रूप से, अविकृत रूप से चला आ रहा है और सुरक्षित रह पाया है जटापाठ, घनपाठ इत्यादि तरह से। तो वो नियंत्रित पाठ संचरण होने के कारण पाठालोचना के क्षेत्र के बाहर है। दूसरा साहित्य उत्कीर्ण साहित्य, जो किसी राजा ने दान देने के लिए या अपनी विजय प्रशस्ति करवाने के लिए शिलाओं पर, चट्टानों पर जो शिलालेख खुदवाए हैं, उत्कीर्ण करवाए हैं, या किसी ताम्रपत्र को लिखवाया गया है, तो वो सारा साहित्य उत्कीर्ण साहित्य है। और उस पर राजा का कोई मंत्री या कोई सुपरवाइज़र उसको नियंत्रित करता था। लेकिन कालांतर में भूकंप या विद्युत प्रपात इत्यादि
के कारण ऐसे शिलालेख भी उसमें पाठ भ्रष्ट होते हैं, पाठ खंडित होते हैं और उसकी भी पाठालोचना करनी आवश्यक हो जाती है। तदनंतर एक प्रोक्त साहित्य है, प्रवचनेन उक्तम इति प्रोक्तम, जो हरिकथा के माध्यम से, कथाकारों के माध्यम से गांव-गांव में फैलता है, जिसमें रामायण, महाभारत, अष्टादश पुराण, मनुस्मृति या रामचरितमानस, उसका भी आज दिन तक निरंतर भारत में पारायण होता रहता है। तो ये सारी टेक्स्ट ऐसी है कि जिसमें अनुगामी काल के अनेक व्यक्तियों ने, अनेक कालखंड के और अनेक भूखंड के तरह तरह के व्यक्तियों ने मिलकर इन ग्रंथों में कुछ न कुछ नया जोड़ा है। और ऐसी टेक्स्ट जो होती है वो बृहत से बृहत्तर और बृहत्तर से बृहत्तम बनती जा रही है। जैसे जय संहिता से भारत संहिता और भारत से महाभारत बना, यही बात नाट्यशास्त्र को भी लागू होती है। तो उसमें भी जैसे जैसे नए नए कलाकार आएंगे, कुछ नई आर्ट्स ध्यान में आएगी, तो वो कुछ जोड़ते रहते हैं। तो ऐसे जो प्रोक्त ग्रंथ होते हैं वो मल्टी ऑथरशिप वाली रचनाएं होती हैं। अनेक कालखंड में, अनेक भूखंड में उसकी रचना निरंतर बदलती रहती हैं, उसका कायापलट होता रहता है। चौथा साहित्य है वो कृत साहित्य है, सिंगल ऑथरशिप वाली रचना। कालिदास कृतम शाकुंतलम समाप्तम, ऐसा पांडुलिपि के अंत में लिखा जाएगा, तेन कृतम। तो ये जो सिंगल ऑथरशिप वाली रचनाएं होती हैं उसमें हमारा काव्य साहित्य है, शास्त्र साहित्य है, टीका साहित्य है, इन भाष्य वगैरह है, इन सब का उसमें समावेश होता है। वो भी गुरु शिष्य परंपरा में मुखपाठ से या लिखित रूप से चला आता है, इसलिए उसमें भी कालांतर में कुछ न कुछ विकृतियां पैदा होती ही है। जहाँ जहाँ मैन्युअली रीराइटिंग होता है या ओरल ट्रेडिशन चलती हैं तो स्मृति दोष होने से भी पाठ बदलता जाता है और लिखावट में भी कुछ अशुद्धियाँ दाखिल होती रहती है। और एक पांचवा साहित्य है वो श्रुत साहित्य। गुरु ने कभी कागज कलम उठाकर अपना धर्मोपदेश लिखकर दिया नहीं है। वो चाहे भगवान यीशु ख्रिस्त की बात हो, भगवान महावीर की बात हो, भगवान बुद्ध की बात हो, या कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण हो जिन्होंने अर्जुन को गीता सुनाई। तो ये सारा उच्चरित साहित्य है। धार्मिक ग्रंथ ऐसे होते हैं जो आरंभ में शिष्यों ने स्मृतिबद्ध किया है और कालांतर में उसको लिपिबद्ध किए गए हैं। तो ये सारे जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं उसमें भी पाठ बदलता रहता है। वो जैन आगम ग्रंथ हो या बौद्धों के त्रिपिटक हो, जहाँ जहाँ संप्रदाय प्रविष्ट होता है तो हीनयान की टेक्स्ट अलग होगी, महायान की टेक्स्ट अलग होगी, दिगंबर संप्रदाय वाले जैनों की टेक्स्ट अलग होगी, श्वेतांबरों की अलग होगी, प्रोटेस्टेंट हो या कैथोलिक संप्रदाय का हो, दोनों का बाइबल अलग है, चैप्टर्स की संख्या अलग अलग है। तो ये भारी विवाद का विषय आदिकाल से सारे भूमंडल पर फैला हुआ है। और जहाँ जहाँ ऐसी टेक्स्टबद्ध कुछ बात होती हैं, लिपिबद्ध किए गए जो भी ग्रंथ होते हैं, जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के अभाव में मानवकृत प्रतिलिपिकरण से हम तक पहुँचे हैं, उन सब में पाठालोचना की अवश्य अनिवार्यतया आवश्यकता होती है। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। इसके बाद ही जब हम हिस्ट्री ऑफ द टेक्स्ट ट्रांसमिशन को ध्यान में लेते हैं तो कुछ समस्याएं स्पष्ट हो जाती हैं और मार्ग दिखाई पड़ता है कि इस ग्रंथ की, पर्टिकुलर ग्रंथ की कैसे पाठालोचना होनी चाहिए। किसी भी ग्रंथ की सम्यक पाठालोचना करने के लिए उस ग्रंथ के पाठ संचरण के साथ जुड़ा जो इतिहास होता है या उससे जुड़ी जो किंवदंतियाँ होती हैं उसको भी हमें ध्यान में लेना चाहिए। ऐसी कुछ बातें रामचरितमानस की गीता प्रेस गोरखपुर की जो आवृत्तियाँ हैं उसकी प्रास्ताविक भूमिका में कुछ लिखी गई है, जिसमें से पहली कहानी ऐसी है कि तुलसीदास जी के मानस की प्रति काशी के विश्वनाथ मंदिर में रखी गई। वेदादि संस्कृत ग्रंथों के भी ऊपर वो चली गई। रात में सबसे नीचे मानस रखा, उसके ऊपर स्मृति ग्रंथ रामायण महाभारत और सबसे ऊपर वेद रखे गए। लेकिन सुबह होते ही
तुलसीदास जी का रामचरितमानस उस सारे ग्रंथ राशियों के ढेर के ऊपर सबसे ऊपर आ गया और उस प्रति पर सत्यम शिवम सुंदरम ऐसा लिखा हुआ पाया गया। तथा जब सुबह में मंदिर का पट खोला गया तो देखा कि भगवान बाबा विश्वनाथ जी ने रामचरितमानस की प्रति पर अपने हस्ताक्षर भी कर दिए थे। तो इस तरह से इस ग्रंथ की सर्वोत्तमता का प्रमाण दिया जाता है, उस पर दिव्यता का आरोपण भी हो रहा है और इस चमत्कार को किसी ने सुना भी था। ये सारी जो बात कही जा रही है, जो किंवदंती उससे जुड़ी है, उसमें अवश्य अद्भुत रस का आस्वाद मिल सकता है, दिव्यता का अनुभव हो सकता है। लेकिन पाठालोचना करने से पहले इस बात को हमें ध्यान में अवश्य लेना पड़ेगा। एक प्रसंग ऐसा भी लिखा गया है कि रामचरितमानस का लेखन कार्य जब संपूर्ण हो गया और क्रमशः उसकी प्रशंसा होने लगी, लोकप्रियता बढ़ती चली, तो रामचरितमानस की पांडुलिपि की चोरी करने का भी प्रयास किया गया था, जिसके कारण तुलसीदास जी ने अपनी मूल प्रति अपने मित्र टोडरमल के घर में रख दी तथा अपने हाथ से दूसरी प्रति बनाई, जिनके आधार पर अन्य अन्य प्रतियां बनाई गई हैं। ऐसी भी एक बात गीता प्रेस गोरखपुर की आवृत्ति में आरंभ में बताई जा रही है। रामचरितमानस की पाठालोचना शुरू करने से पहले इन दोनों किंवदंतियां पर ध्यान देने की परम आवश्यकता है। अद्भुत रस से आप्लावित कहानी ऐसा भी सूचित करती है कि कई अज्ञात प्रतिलिपिकर्ताओं ने रामचरितमानस के पाठ में तरह तरह के नए प्रक्षिप्तांश जोड़कर बड़ी गुप्तता से बाबा विश्वनाथ जी के हस्ताक्षर करवा लिए होंगे। इति दिक्। जय सिया राम। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। जय सिया राम।